सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9 की संस्कृत में भी संस्कृत पद्य प्यूषम का रामस्य पितृभक्ति नामक शीर्षक पढ़ेंगे, जिसके 2 भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। रामस्य पितृभक्ति नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से लिया गया अंश है। आपने अगर इसके प्रारंभ के 2 भाग नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें, तभी आपको ये पूरी जो श्लोकों की व्यवस्था है वो अच्छे से आपको समझ में आएगी, क्योंकि क्रम से लिए गए हैं एक कहानी के रूप में। तो उन्हीं वाल्मीकि जी के द्वारा रचित जो संस्कृत रामायण है उसके अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्ग से ये श्लोक आपके लिए गए हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि कैकेयी ने राम का राज्याभिषेक की सूचना को सुनकर राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए थे। तो उन वरदानों को मांगने पर राजा दशरथ जो है मूर्छित हो जाते हैं, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है और वो अपने मंत्री सुमंत्र के माध्यम से राम को अपने कक्ष में बुलाते हैं और राम पिता की अवस्था को देखकर, दुखी अवस्था को देखकर बहुत दुखी होते हैं और माता कैकेयी से पूछते हैं। तो माता कैकेयी उन्हें बता रही हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। चलिए आगे श्लोक में देखते हैं हम। तो कैकेयी बताती हैं, पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे। तो क्या बताती हैं वो कि पूरा पहले देवासुरे, इसे विच्छेद करेंगे, देव जमा असुरे। देव यानी देवता, असुर कहते हैं राक्षसों को। तो देवताओं और राक्षसों के युद्ध में ते पित्रा, ते तुम्हारे पिता के द्वारा महारणे, महा कहते हैं बहुत विशाल, बड़े, रणे रण, युद्ध में। तो उस विशाल युद्ध में सशल्येन, सा सहित, शल्य कहते हैं बाणों से। तो बाणों से सहित, बाणों के सहित यानी बाणों से युक्त, विधे हुए, क्योंकि उनको बाण लगे युद्ध में, तो सशल्येन बाणों से विधे हुए, रक्षितेन रक्षा किए जाने पर, मम मुझे, वरौ वर दत्तौ दिए। तो वरौ द्विवचन का है, दत्तौ द्विवचन का है, तो द्विवचन का मतलब है 2, यानी 2 वर दत्तौ दिए। राघव, हे राम, राम का नाम इसमें राघव आपको बताया गया है कि राम का एक नाम राघव भी है। तो फिर से एक बार इसे देखेंगे। राघव, हे राम, पुरा पहले, देवासुरे देव और असुर यानी राक्षसों के युद्ध में, ते तुम्हारे पिता के द्वारा, महारणे उस महान रण में, महान युद्ध भूमि में, सशल्येन शैल्यों से युक्त होने पर, सा यानी सहित। अब शैल्यों से युक्त होने पर यानी बाणों, शैल्य कहते हैं बाणों को। बाणों से युक्त होने का तात्पर्य क्या है कि उनको बाण लग गए थे, तो वो बाणों से बिधे हुए थे। तो बाणों से बिंधे हुए या बाणों से घायल, रक्षितेन रक्षा किए जाने पर, मम मुझे, वरौ 2 वरदान दत्तौ दिए गए। अब ऐसे तो आपको समझ आ गया होगा, कहानी भी आपकी सुनी हुई है, लेकिन एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ कि एक बार बहुत पहले देवताओं और राक्षसों का आपस में युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में राजा दशरथ भी शामिल हुए और वहां वे असुरों के द्वारा घायल कर दिए गए। तो कैकेयी जो है बहुत ही वीरांगना नारी हैं और इतनी वीरांगना है कि वो युद्ध में गई और वहां उन्होंने घायल दशरथ की रक्षा की। तो
दशरथ जो हैं, राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए कि उनकी पत्नी ने उनकी युद्ध में आकर के रक्षा की है शत्रुओं से। तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर, खुश होकर केकई को 2 वरदान दिए कि तुम कोई भी 2 वरदान मुझसे मांग लो। वरदान क्या होते हैं? वरदान, जो वर के रूप में, एक आशीष के रूप में देवताओं या श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा दिया जाता है, जो हमारे भविष्य में काम आते हैं। तो एक आशीष के रूप में होते हैं ये वरदान। तो वही वरदान राजा दशरथ ने केकई को दिए, केकई से प्रसन्न होकर। तो ये केकई बताती हैं कि क्या किस्सा हुआ, क्योंकि अभी प्रारंभ में हम पहले की 2 वीडियो में ये वर्णन कर चुके हैं कि क्यों दशरथ इतने दुखी थे और क्यों उन्हें वरदान देना पड़ा। तो केकई से जब राम पूछते हैं तो केकई राम को बताती हैं कि मुझे ये वरदान क्यों और कब कैसे मिले थे जो आज मैं मांग रही हूं। अभी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बताती हैं वो। तत्र में याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तव चा अध्येव राघव। राघव, हे राम, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो श्लोक होते हैं आपके, जो काव्य होता है, दोहे इत्यादि, उनमें क्या होता है, काव्य में सुर, ताल और मात्राओं का नियम बनाने के लिए शब्द आगे पीछे रख दिए जाते हैं। तो हमें, जिससे कि उसमें लय ताल आ जाए, जिससे गाने में उसे आनंद आए, इस वजह से शब्दों का क्रम बिगड़ जाता है। परंतु जब हम उनका अर्थ निकालते हैं तो उन्हें हमें क्रम में यानी नंबर वाइज रखना होता है। जहां शब्द जो आना चाहिए उसको रखते हैं, तब सही से अर्थ निकल कर आता है, जिसे कि अन्वय कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि मैं एक शब्द कहीं से लेती हूं तो एक शब्द कहीं से, यानी अर्थ निकालने के लिए हमें शब्दों को क्रम से रखना है, तभी आपको अर्थ सही से समझ आएगा। ठीक है, उसे कहते हैं अन्वय। तो अन्वय में करके हम अर्थ निकालेंगे। राघव, राघव राम का ही नाम है। तो हे राम, तत्र, वहां, यानी उस विषय में जो वरदान दिए गए थे, उन वर में मेरे द्वारा राजा दशरथ से भरतस्य, भरत के लिए अभिषेचनम, अभिषेचनम यानी अभिषेक, राज्य अभिषेक, और तव, तुम्हारे लिए, चा, और तुम्हारे लिए अध्यय, चा अध्यय है, इसे विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा च जमा अध्यय। तो चा का अर्थ होता है और, अध्यय आज ही, तब तुम्हारे लिए दंडकारण्य, दंडक एक वन का नाम है और अरण्य कहते हैं वन को। तो दंडक अरण्य, वन में, गमनम, गमन करना, जाना, में, मेरे द्वारा याचितो, मांग लिया गया है। अब एक बार इसको मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो केकई क्या बताती हैं राम से कि जब राजा दशरथ ने मुझे उस युद्ध भूमि में 2 वरदान दिए थे, तो उन वरदानों में आज मैंने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए तो राज्याभिषेक यानी राजा बनाया जाना, और दूसरे वचन में क्या मांग लिया है, दूसरे वरदान में, कि आज ही तुम यानी तुम राम, आज ही दंडक वन में जाओगे, यानी तुम्हारे लिए वनवास, मैंने वन में रहना मांगा। ये 2 वरदान मैंने मांगे हैं। तो केकई ऐसा राम को ये बता रही हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिएगा। राघव, हे राम, तत्र, उसमें यानी उन 2 वरदानों में मेरे द्वारा राजा से यानी राजा दशरथ से भरतस्य, भरत के लिए अभिषेचनम, अभिषेक, राज्याभिषेक, और चय, और तब, तुम्हारे लिए अध्यय, आज ही, अध्यय कहते हैं आज, एव ही, इसमें चाध्यय में 3 शब्द हैं, चा जमा अध्यय जमा एव। तो चय का अर्थ होता है और, अध्यय का अर्थ होता है आज, एव का अर्थ होता है ही, और आज ही तब तुम्हारे लिए
दंडकारण्ये, दंडक अरण्य में, ये दंडकारण्य भी विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दंडक जमा अरण्य। तो दंडक वन में गमनम जाना में मेरे द्वारा याचितो मांग लिया गया है या मैंने मांग लिया है। ये 2 वरदान मांग लिए हैं कैकेयी ने राजा दशरथ से। अब आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वं पितरम कर्तुम इच्छसि आत्मनं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदम शृणुहु। अब क्या कहती है कैकेयी? नर श्रेष्ठ, नर कहते हैं मनुष्यों में श्रेष्ठ, महान। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन? राम। राम मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से वो जाने जाते हैं। तो इसीलिए कैकेयी कहती हैं उन्हें कि नर श्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राम, यदि यदि तुम पितरम पिता को और आत्मनम च और आत्मनम अपने आप को सत्य प्रतिज्ञम, सत्य प्रतिज्ञा कहते हैं शपथ वाला, कर्तुम इच्छसि करना चाहते हो। ये कर्तुम इच्छसि विच्छेद करेंगे, 2 शब्द हैं इसमें, कर्तुम यानी करना और इच्छसि यानी चाहते हो। तो यदि तुम पितरम पिता को यानी अपने पिता को, आत्मनम च और अपने को, सत्य प्रतिज्ञम सत्य प्रतिज्ञा वाला या सत्य शपथ वाला, कर्तुम इच्छसि करना चाहते हो, तो मम मेरे, वाक्यम इदम को विच्छेद कर देंगे तो होगा वाक्यम जमा इदम। तो इदम यानी यह, वाक्यम वाक्य, श्रुणु सुनो। तो क्या कहती है कैकेयी राम से? एक बार मेरे शब्दों में सुनो कि हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राम, यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पिता की जो प्रतिज्ञा है, जो उन्होंने मुझे वरदान दिए हैं, कि उन्होंने जो कहा था कि मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा, तो कैकेयी ने उस समय कह दिया था कि अभी नहीं, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं ले लूंगी। आज कैकेयी ने आवश्यकता होने पर अपनी आवश्यकता के अनुसार दशरथ से वो वरदान मांग लिए हैं। तो यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता की जो प्रतिज्ञा थी वर देने की वो सत्य हो और तुम स्वयं को भी सत्य साबित करना चाहते हो, तो मेरे जो वचन यानी जो मैं वाक्य यानी वचन, जो बात तुम्हारे सामने अब कहने जा रही हूं, उसे तुम ध्यान से सुनो कि तुम्हें क्या करना है, क्या है वो आगे बताया जाएगा। तो ये ऐसा इसमें कैकेयी कहती है। एक बार फिर से देखेंगे। नर श्रेष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राम, यदि तुम पितरम पिता को, आत्मनम च और अपने आप को, सत्य प्रतिज्ञा वाला, प्रतिज्ञा यानी शपथ वाला, कर्तुम इच्छसि करना चाहते हो, तो मम वाक्यम इदम, मम मेरे, इदम इस वाक्यम वाक्य को, सुनो ध्यान से सुनो, शुणु यानी सुनो। ये पूरा हुआ। अगर आपको किसी वजह से कुछ भी चीज समझ नहीं आती है तो आप एक बार मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम और क्या कहती है कैकेयी। तव्य अरण्यम प्रवेष्टव्यम नव वर्षाणि पंच च भर्तः कौशलपते प्रशास्तु वसुधाम इमाम। तो क्या कहती है कैकेयी? तव्या तुम्हारे द्वारा, अरण्यम, अरण्य कहते हैं वन, वन में, नव का अर्थ है 9, च और पंच 5, वर्षाणी वर्ष के लिए, प्रवेष्टव्यम प्रवेश करना चाहिए, और भरतः भरत, कौशलपते तो अयोध्या का नाम कौशल भी है, इसलिए वो कहती है कौशल के पते स्वामी, यानी स्वामी अर्थात राजा, और भरत कौशलपते कौशल के राजा की, वसुधाम इमाम, इमाम इस वसुधाम पृथ्वी पर, प्रशासतु प्रशासन करे या शासन
करे। अब ये वसुधाम इमाम में भी दो शब्द हैं, इसे विच्छेद करेंगे, इसमें संधि हो रखी है तो इसे हो जाएगा वसुधाम जमा इमाम। इमाम का अर्थ होता है इस, वसुधाम, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को। अब एक बार फिर से इसे मेरे शब्दों में समझे तो क्या कहती हैं कैकेयी राम से कि तुम तो आज ही 9 और 5, 2 बताए उन्होंने, 9 वर्ष और 5 वर्ष, वर्ष यानी साल, तो 9 और 5 साल आप जोड़ो तो कितने बन जाते हैं, 14। तो तुम्हें तो 14 वर्ष के लिए आज ही वनवास में चले जाना चाहिए, यानी चले जाओ यदि तुम अपने पिता की प्रतिज्ञा को या प्रतिज्ञा को और स्वयं को सत्य साबित करना चाहते हो तो। और भरत क्या करे, जो भरत जो है वो कौशल के जो राजा यानी दशरथ की जो ये पृथ्वी है इस पर शासन करे, यानी राज्य को संभाले, राजा बन जाए। तो पृथ्वी को संभालना क्या है, यानी राजा बन जाना। जो राजा होते हैं वो ये अपने पृथ्वी की देखभाल करते हैं, है ना। तो यही इसमें बताया गया है, एक बार फिर से देखेंगे। तव्या तुम्हारे द्वारा 9 6 और पंच 5, 9 और 5 अर्थात 14 वर्षाणी वर्षों के लिए अरण्यम, अरण्य में ये तव्य अरण्य विच्छेद भी करेंगे तो तव्य जमा अरण्यम बन जाएगा। तो अरण्य कहते हैं वन को, तो वन में प्रवेष्टव्यम प्रवेश करना चाहिए। भरतहा भरत कौशलपते कौशल के राजा अर्थात राजा दशरथ की इमाम इस वसुधाम पृथ्वी पर प्रशास्तु शासन करे। ये इसका अर्थ हुआ। अब ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहती हैं आगे कैकेयी। तद प्रियम मित्रहनो वचनम मरणोपमं श्रुत्वा च व्यथते रामः कैकेय्यम चेदम अब्रवीत। तो इसमें क्या हुआ देखते हैं। तद उस, अप्रियम इसे विच्छेद करेंगे शब्द को पूरे को तो होगा तद जमा अप्रियम जमा अमित्रहनो। तो तद उस, अप्रियम जो प्रिय नहीं है, अच्छा लगने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कठोर या कड़वे। उस कड़वे, मरणो उपमम, मरण कहते हैं मृत्यु, उपमम समान, मृत्यु के समान, वचनम वचन को, अमित्रहनो मित्र कहते हैं शत्रु, नहीं मित्र यानी हमारा जो मित्र है अपना, और अमित्र जो हमारा मित्र ना हो अर्थात शत्रु। हन कहते हैं मारने वाला, यानी शत्रु को मारने वाले, शत्रु का हनन करने वाले। रामहा राम, श्रुत्वा सुनकर, ना नहीं, व्यथते व्यथित हुए अर्थात दुखी हुए या बेचैन हुए। चा और कैकेय्यम कैकेयी से, इदम यह, अब्रवीत बोले। अब इस श्लोक को एक बार मेरे शब्दों में समझ लें, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जो कैकेयी ने कहा था कि तुम्हारे लिए तो 14 वर्ष का वनवास, वो भी आज ही तुम्हें जाना है और मेरा पुत्र दशरथ की इस पृथ्वी पर शासन करे। ये कैसे वचन थे, अप्रिय यानी कठोर थे, कड़वे थे। इन और कैसे थे, मरणोपम यानी मृत्यु के समान, ऐसा लगता था कि मानो आज ही मृत्यु आ जाएगी। इतने भयंकर कड़वे वचनों को सुनकर भी जो राम, राम कैसे हैं, जो शत्रुओं को मारने वाले, शत्रुओं का हनन करने वाले राम, ऐसे कड़वे वचन सुनकर भी व्यथित नहीं हुए अर्थात व्याकुल परेशान नहीं हुए और कैकेयी से यह बोले। अब क्या बोले वो आगे वाले श्लोक में पता चलेगा। अब एक बार फिर से देखेंगे इसे। तद उस, अप्रियम कठोर या कड़वे, मरणो उपमम मृत्यु के समान, वचनम वचन को, श्रुत्वा सुन करके, अमित्रहनो अमित्र शत्रु को हनन करने वाले, शत्रु को मारने वाले, रामहा राम, ना नहीं, व्यथिते व्याकुल हुए
या व्यथित हुए, बेचैन हुए। चा और इदम, चे इदम अब्रवीत विच्छेद करेंगे तो चा जमा इदम जमा अब्रवीत। चा और इदम यह केकयम केकई से अब्रवीत बोले। अब क्या बोले वो अब आगे वाले श्लोक में देखते हैं। एवं अस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुम अहम त्वितः जटाचीरधरो राज्य प्रतिज्ञाम अनुपालयन। तो कहते हैं क्या राम, एवं अस्तु, एवं ऐसा ही, अस्तु होगा, यानी ऐसा ही होगा, जो तुमने कहा है ऐसा ही होगा। अहम मैं, राज्य, राज्य कहते हैं राजा की, प्रतिज्ञा को, शपथ को, अनुपालयन पालन करने के लिए, इतहा यहां से, वनम वन में, वस्तुम रहने के लिए, गमिष्यामि चला जाऊंगा। चला जाऊंगा कैसे, जटा चीरधरो, जटा जटाएं, लंबे लंबे जो बाल होते हैं पुरुषों के उन्हें जटाएं कहते हैं, और चीर, चीर कहते हैं वस्त्र। वस्त्र तो हमेशा ही पहनते हैं, लेकिन यहाँ चीर से तात्पर्य है वल्कल वस्त्र। वल्कल वस्त्र कौन से होते हैं, जब सन्यासी लोग सन्यास ग्रहण करते थे पहले, तो पता है वो वल्कल वस्त्र पहनते थे। वल्कल यानी घास के बने हुए वस्त्र, उन्हें वल्कल वस्त्र कहते हैं। तो जटा, जटाएं, चीर और वल्कल वस्त्र को धरो, धारण करके, ऐसा राम कहते हैं। अब एक बार मेरे शब्दों में समझे कि राम कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा जैसा आप कह रही हो। मैं यहां से राजा की प्रतिज्ञा को या शपथ को पूरा करने के लिए, उनकी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए सिर पर जटाएं और वल्कर वस्त्र धारण करके यहां से यानी अयोध्या से वन में रहने के लिए चला जाऊंगा, ऐसा राम केकई से कहते हैं। अब फिर से एक बार देख लें, एवं अस्तु ऐसा ही होगा। अहम, अब ये वस्तुम अहम लिखा है और ये त्वितः, इसे विच्छेद कर देंगे, वस्तुम जमा अहम हो जाएगा, और इसे विच्छेद करेंगे तू जमा इतः। ठीक है, तो यहां पर अब फिर से देखेंगे, एवं अस्तु ऐसा ही होगा, अहम मैं, इतः यहां से यानी अयोध्या से, राज्य राजा की, प्रतिज्ञा को, शपथ को, अनुपालयन पूरा करने के लिए या पालन करने के लिए, जटा चीर धरो जटाई और वल्कल वस्त्र धरो धारण करके, वनम वन में, वस्तुम रहने के लिए, गमिष्यामि चला जाऊंगा, ऐसा राम ने केकई से कहा। और आगे क्या होता है, आगे देखते हैं क्या बताते हैं राम। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान्निष्टान धनानि च हृष्टो भ्रातरे स्वयं दध्याम भरताय प्रचोदितः। और राम क्या कहते हैं कि प्रचोदितः, प्रचोदित कहते हैं प्रेरित हुआ, यानी आपके द्वारा प्रेरित किया गया, बढ़ावा दिया हुआ। अहम मैं, सीताम सीता को, राज्यम राज्य को, चा और प्राणान इष्टान इष्ट, इष्ट कहते हैं जो अपना प्रिय, प्राणान प्राणों को, च और धनानी धन को, हृष्टो हृष्ट कहते हैं प्रसन्नता से, भ्रातरे भ्रातृ कहते हैं भाई, भरताय भरत के लिए, स्वयं स्वयं यानी अपने आप, दध्याम दे सकता हूं या देता हूं। तो राम क्या कहते हैं केकई से कि मैं, आपने मुझे प्रेरित किया ये सब करने के लिए, वनवास जाने के लिए, तो मैं आपसे प्रेरित होकर अपनी पत्नी सीता को, इस राज्य को, अपने प्रिय प्राणों को, प्राण सबसे प्रिय होते हैं क्योंकि अगर हमारे शरीर में प्राण ही नहीं होंगे तो हमारा शरीर तो फिर क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, मर जाएगा।
तो इसलिए प्राण तो सबसे पहली चीज है। तो अपने प्रिय प्राणों को और धन को, धन ऐश्वर्य संपत्ति जो भी है यहाँ, इन सबको हृष्टता के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने भाई भरत के लिए देता हूं, ऐसा राम कहते हैं। यानी बड़ी खुशी के साथ मैं सब कुछ अपने भाई को दे दूंगा, मुझे इसमें जरा भी दुख नहीं है। खुशी खुशी वो अपने सब कुछ भाई को देने के लिए तैयार हैं। तो फिर से देखेंगे, प्रचोदितः आपसे प्रेरित हुआ। अब आपसे तो इसमें लिखा नहीं है, तव्या या भवान कुछ नहीं लिखा है, तो प्रचोदितः यानी प्रेरित हुआ। अब ये आपको खुद लगाना है, ब्रैकेट में लिखना है कि आपसे प्रेरित हुआ, अहम मैं सीताम सीता को, राज्यम च और राज्य को, प्राणान इष्टान और प्राणान जमा इष्टान, दो शब्द हैं तो इष्टान यानी प्रिय, प्राणान प्राणों को, च और धनानी धन को, धन ऐश्वर्य संपत्ति को, हृष्टो हृष्टता यानी प्रसन्नता से, भ्रातरे भाई भरताय भरत के लिए, स्वयं स्वयं यानी अपने आप दध्याम देता हूं या दे सकता हूं। ठीक है, ऐसा राम ने कहा। और क्या कहते हैं राम, ना हिया तो धर्म चरणम किंचिद अस्ति महत्तरम, यथा पितृशुश्रुवा तस्या वा वचन क्रिया। तो और क्या कहते हैं राम, यथा जैसा, पिता की शुश्रूषा सेवा, वा अथवा तस्य उनके, वचन क्रिया, वचन यानी वचनों का, बातों की क्रिया करना, क्रिया नहीं कर्म करना, यानी उनके वचनों को पूरा करना, धर्म चरणम और धर्म का आचरण करना, हिया तो होता है इससे, महतरम, महत यानी बढ़कर, तर दो में इन्होंने तर का मतलब होता है दो में करना, यानी इससे बढ़कर, किंचित कोई, ना नहीं अस्ति है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, एक बार मेरे शब्दों में समझ ले, फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो राम क्या कहते हैं, जैसी पिता की सेवा करना और उनके वचनों का पालन करना। तो बात वही हो गई ना कि पिता की आप सेवा कर रहे हो या उन्होंने जो बातें कही हैं उनका पालन कर रहे हो, और धर्म का आचरण कर रहे हो यानी धर्म का पालन कर रहे हो। धर्म का पालन क्या होता है, धर्म से तात्पर्य ये नहीं है हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं है। धर्म से अर्थ, धर्म का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है कर्तव्य, यानी अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो वही धर्म का आचरण यानी व्यवहार, यानी अपने कर्तव्य का पालन करना। तो इससे बढ़कर के कोई और कर्म है ही नहीं, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जिस बच्चे ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, धर्म का पालन नहीं किया, धर्म का आचरण नहीं किया, तो वह बिल्कुल बेकार है। और जिसने ये सारे काम किए तो इससे बढ़कर तो पुण्य कर्म कुछ है ही नहीं, ऐसा राम इसमें कहते हैं। अब ये आपको वैसे समझ में आ गया होगा, एक बार शब्दों में देख लेते हैं फिर से। यथा जैसी, पिता की शुश्रूषा सेवा, वा अथवा यानी या, तस्य वचन क्रिया उनके वचनों की क्रिया करना यानी उनके वचनों का पालन करना, धर्म चरणम और धर्म का आचरण करना, धर्म का पालन करना, हिय अतो इससे, महतरम बढ़कर, किंचित कुछ, ना अस्ति नहीं है, यानी संसार में इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही सबसे बढ़कर चीजें हैं। क्या क्या, पिता की सेवा, उनके वचनों का पालन करना यानी उनकी आज्ञा का पालन करना, और धर्म का आचरण करना। संसार में यही सबसे बढ़कर कार्य है, इनसे बढ़कर अन्य कोई कार्य या क्रिया है ही नहीं। तो इसी श्लोक के साथ हमारा जो ये रामस्य पितृभक्ति ही शीर्षक है ये पूरा हुआ। इसे आप ध्यान से पढ़ें, समझें, और अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें, लेकिन अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। और इसी के साथ यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं
तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।